क्या सिर्फ मेरे घर में ऐसा होता है या आप लोगों के भी घर में होता है कि बकरा ईद आते ही घर के काम अचानक से डबल लगने लगते हैं। ऊपर से बच्चे, लॉन्ड्री, किचन, साथ में वेकेशंस भी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का व्लॉग काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है। बकरीद बिल्कुल करीब आ चुकी है और मुझे लगता है जितनी जल्दी थोड़ी-थोड़ी प्रिपरेशन शुरू में ही कर ली जाए ना, तो उतना दिमाग बाद में पुरसुकून रहता है। और वैसे मुझे नहीं पता कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं कि जैसे-जैसे ईद करीब आने लगती है ना, घर के छोटे-छोटे काम अचानक से बहुत बड़े-बड़े लगने लगते हैं। और अब बच्चों की समर वेकेशंस भी स्टार्ट हो चुकी हैं और हम सब जानते हैं कि जब बच्चों की वेकेशन स्टार्ट होती हैं तो रूटीन वैसे ही थोड़ा अप एंड डाउन हो जाता है। कभी कभी बच्चों को स्नैकिंग के लिए कुछ चाहिए होता है, कभी इन्हें किसी ना किसी एक्टिविटी में मसरूफ रखना होता है और इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ घर के डेली के काम भी आपके चल रहे होते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ रियल डेली रूटीन लाइफ शेयर करूंगी, थोड़ी सी ईद की प्रिपरेशन, घर को सेट करना, किचन के काम, और साथ ही साथ आप लोगों को एक बहुत ही ईजी क्विक लाइफ सेवर सी टिप भी दूंगी जिससे आपका माइक्रोवेव हर टाइम फ्रेश और क्लीन रहेगा। क्योंकि बकरा ईद में ना माइक्रोवेव का इस्तेमाल वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ गर्म हो रहा होता है और ऑयल, ग्रीस और साथ ही ना फूड पार्टिकल्स की वजह से बहुत जल्दी ना ये गंदा भी हो जाता है। एक अजीब सी ना स्मेल आने लगती है। लेकिन अगर आप एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ से इसे टाइम टू टाइम क्विकली क्लीन करती रहेंगी ना, तो ना ये बहुत ज़्यादा गंदा होगा, ना ही इसमें किसी किस्म की स्मेल आएगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे अपने दूसरे किचन के कामों के साथ ना चंद मिनटों में कर सकती हैं। और मैं जिस घर में अभी हूँ ना, वहाँ का चूल्हा बहुत ख़राब था क्योंकि ये घर रेंटेड है। तो बस काम करते हुए ना दिल अजीब सा ख़राब होने लगता था। और बकरा ईद में तो वैसे ही चूल्हे का कितना यूज़ होता है। सुबह से रात तक कुछ ना कुछ पक रहा होता है, कभी फ्राइंग, कभी गोश्त, कभी कबाब, कुछ ना कुछ मेहमान होते हैं। तो बस मैंने सोचा अब सबसे पहले ना ईद के लिए ये लाज़मी मुझे काम करना है कि एक अच्छा बेहतरीन सा ना स्टोव लेना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा स्टोव मिल गया बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में। लेकिन सिर्फ़ क्या होता है कि आपको ना अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से ढूँढना होता है कि आपको किस तरह की चीज़ चाहिए और आपकी रेंज क्या है। और सच बताऊँ, किचन में काम करने का ना एक अलग ही मज़ा होता है जब आपकी चीज़ें बिल्कुल ठीक हों, प्रॉपर वर्किंग में हों। चलिए जी, अब आते हैं आज की सबसे यूज़फुल लाइफ सेवर टिप की तरफ। क्योंकि बकरा ईद में एक चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो है, हम सब जानते हैं, माइक्रोवेव। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही ईज़ी, क्विक, ऑलमोस्ट नो एफर्ट ट्रिक बताती हूँ जिससे आपका माइक्रोवेव हर टाइम फ्रेश रहेगा और कोई गंदगी भी नहीं जमेगी। इसके लिए आपको करना है सिंपल, एक बाउल में थोड़ा-सा पानी लेना है और लेमन पील जो हमारे बच जाते हैं ना, वो डालने हैं, जितने भी आपके पास हों। क्योंकि बकरा ईद में तो वैसे ही लेमन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनके पील को वेस्ट करने के बजाय ना आप इस तरह से बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लेमन पील नहीं है ना, तो आप सिंपल सफ़ेद सिरका जो होता है, जो आम घरों में इस्तेमाल होता है ना, वो भी जो है ना इक्वल क्वांटिटी में डाल सकती हैं। और बस सिंपल इसे माइक्रोवेव में रख के 4 से 5 मिनट के लिए ना ऑन कर दें, और जब तक आप अपने किचन के दूसरे काम निपटाती रहें। और अब जैसे बकरा ईद बिल्कुल करीब है, तो बस मैंने सोच लिया है बिल्कुल सिंपल और बेसिक से खाने बनाने, जिसमें आपका टाइम भी बचे और आपकी बॉडी भी बिल्कुल लाइट फ़ील करे। तो बस मैंने दाल, चावल और सब्जियाँ, यही चीज़ें आजकल चल रही हैं। क्योंकि बकरा ईद में हमने वैसे ही इतने हेवी खाने खाने होते हैं, बहुत टाइम टेकिंग भी होता है उनको बनाना। तो बस मेरी कोशिश यही है कि अभी दूसरी चीज़ों को फ़ोकस किया जाए और खाना बिल्कुल सिंपल रखा जाए। और एक बहुत ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहूँगी, अगर आप भी मेरी तरह छोटे बच्चों वाली मामा है ना, तो प्लीज़ अपनी लॉन्ड्री पेंडिंग मत छोड़ें। गर्मी वैसे ही इतनी ज़्यादा है, ऊपर से बच्चे, इन्हें दिन में ना 4-4 5-5 दफ़ा कपड़े चेंज करवाने पड़ते हैं। कभी बाहर मिट्टी में खेलते हैं, कभी जानवरों के पास चले गए, पसीना इतना आ रहा होता है बच्चों को, ज़ाहिर है तो जरासीम भी होते हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अगर सिर्फ़ एक दिन भी ना लॉन्ड्री छोड़ दिया आपने, अगले दिन इतना पहाड़ बन जाता है कपड़ों का कि फिर धोने का दिल ही नहीं करता। इसलिए आजकल ना मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं डेली 1 से 2 लोड लाज़मी कपड़ों के लगा दूँ, ताकि ईद वाले दिनों में ना कम से कम ये स्ट्रेस ना हो कि कपड़े भी धुलने हैं। और एक छोटी-सी टिप भी, बच्चों के 2 से 3 ड्रेस ना पहले से वॉश करके सेट्स बना के रख दें। यकीन करें, ये बहुत आसानी होगी ईद वाले दिन के लिए स्पेशली। और अब इतनी देर में मैंने दाल तो अपनी कंप्लीट कर ही ली है, साथ-साथ माइक्रोवेव में भी ना अच्छी खासी स्टीम बन गई है। जो भी ग्रीस, ऑयल या फूड पार्टिकल्स वगैरह चिपके हुए होंगे ना, वो आराम से बिल्कुल सॉफ्ट होके निकल जाएँगे। और बस आप माइक्रोवेव को बंद करके जो है ना बाउल को बाहर निकाल लें, थोड़ा-सा केयरफुल रहें क्योंकि पानी बहुत गर्म होगा। और अब आपने सबसे पहले करना ये है कि कोई भी कपड़ा या टिश्यू से जो है ना माइक्रोवेव को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, ताकि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो साफ़ हो जाएँ। फिर आपने ये जो पानी था नीम गर्म हो चुका है, इसमें कोई सा भी डिश लिक्विड डाल दें और स्पंज से जो है ना अच्छी तरह से ना माइक्रोवेव को साफ़ कर लें। ये बहुत ही ईज़िली आराम से साफ़ हो जाएगा। और स्पेशली डोर्स और कॉर्नर वगैरह को ना बहुत अच्छे से साफ़ करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रीस
और फूड पार्टिकल्स ना यहीं चिपक जाते हैं। और साथ ही माइक्रोवेव की जो प्लेट होती है ना, इसे भी बहुत अच्छे से धो लें। आप वही लिक्विड जो है ना, इस पर भी डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और आराम से ये धुल जाएगी। और इसकी प्लेट और स्टैंड वगैरह को रिमूव करने के बाद इसे नीचे से भी ना बहुत अच्छे से साफ कर लें कि कोई पार्टिकल फूड का जो है कहीं रह ना जाए, क्योंकि वो जब आपके माइक्रोवेव में रहेगा फिर उसमें एक अजीब सी स्मेल पैदा होने लगती है उसकी वजह से, जो आपके खाने के अंदर भी आती है। वो एक साफ कपड़े के साथ सादे पानी में डिप करके ना इसे अच्छी तरह से वाइप कर लें, और ट्रस्ट में आपका माइक्रोवेव बिल्कुल फ्रेश और स्मेल फ्री शाइनी हो जाएगा। और एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी, जब आप रात में अपना किचन रीसेट करती हैं तो आप माइक्रोवेव में जो है ना किसी छोटी सी कटोरी में ना बेकिंग सोडा डाल के रख दें और माइक्रोवेव बंद कर दें। दिन भर के आपके खानों की जो भी स्मेल होगी माइक्रोवेव के अंदर, वो बेकिंग सोडा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब आप सुबह अपना माइक्रोवेव यूज़ के लिए खोलेंगी तो वो हर किस्म की स्मेल से बिल्कुल फ्री होगा। और यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि बकरा ईद के दिनों और गर्मियों में ना ये क्विक क्लीनिंग लाजमी दिन में ना एक दफ़ा कर लिया करें, क्योंकि माइक्रोवेव जितना यूज़ होगा ग्रीस जो है ना उतनी जल्दी बिल्टअप होगी। और साथ ही जब गर्मी हो ना, तो किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स हों आपके माइक्रोवेव में ना, तो बहुत जल्दी ना एक अजीब सी, बहुत ही गंदी सी स्मेल जो है ना आपके माइक्रोवेव के अंदर आने और एक लगती है। छोटी सी बात जो वाकई बहुत काम की है, अगर आप इस तरह रोज़ाना या एक दिन छोड़कर भी ना माइक्रोवेव को क्विकली क्लीन करती रहेंगी, तो यकीन करें आपको बाद में ना हैवी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ना बहुत ज़्यादा ग्रीस जमेगी, ना बैड स्मेल आएगी, और सबसे बड़ी बात, आपकी एफर्ट और टाइम दोनों बचेंगे। क्योंकि जब रोज़ थोड़ी-थोड़ी सफाई होती है ना, तो काम कभी पहाड़ नहीं बनता। और ज़ाहिर है एक क्लीन माइक्रोवेव आपकी फैमिली की हेल्थ और हाइजीन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ खाना इसी में गर्म होता है। अच्छा जी, अब हमारा माइक्रोवेव तो बिल्कुल क्लीन हो गया है और हमें आइडिया हो गया है कि किस तरह से हमें इसे क्लीन रखना है और फ्रेश रखना तो है। सोचा आपके साथ कुछ छोटी-छोटी यूज़फुल टिप्स भी शेयर कर दूँ, जो कि बकरा ईद से रिलेटेड हैं, कि किस तरह हम अपने घर को स्मेल फ्री, क्लीन और हाइजीनिक रख सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली टिप की। किचन के सिंक में ना रात को थोड़ा-सा बेकिंग सोडा और विनेगर डाल के थोड़ा-सा ना गर्म पानी लाज़मी डाल दिया करें। इस तरह से ना आपका सिंक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई ग्रीस वगैरह जमी हो तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, और किसी भी तरह की स्मेल नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ ये कि डस्टबिन को एम्प्टी करना मत भूलें डेली रात में। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है, स्पेशली बकरा ईद के दिनों में, क्योंकि गोश्त के जो है ना पार्टिकल्स और या पानी जो बहता है, वो डस्टबिन में बहुत बुरी तरह से स्मेल जो है ना बिल्डअप करता है। कोशिश ये करें कि डस्टबिन के नीचे बेकिंग सोडा डालें, और साथ ही कोई पेपर, फालतू या टिश्यू जो है होता है किचन टॉवल, वो लाज़मी रख दें। इस तरह से ना वो अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और आपके डस्टबिन से किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी। चलिए जी, वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।